अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बात करने वाला हूँ, अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आईफोन एक्स से रिलेटेड। क्या इस फ़ोन को 2024 में बाय करना चाहिए? क्या इस फ़ोन को 7 से 8 साल गुजर जाने के बावजूद भी बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिकॉज आई थिंक, तो कि जहाँ तक मुझे पता है 2017 या 18 का ये फ़ोन है। तकरीबन 7-8 साल हो चुके होंगे इस फ़ोन को। 2024 चल रहा है तो काफ़ी टाइम हो चुका है इस फ़ोन को लॉन्च हुए हुए। अब एंड्रॉयड का फ़ोन होता ना तो आज के टाइम पर मर चुका होता तकरीबन, मैं सच बता रहा हूँ। और आप 7 साल तो बहुत हो गया, आप 4-5 साल पुराना उठाकर फ़ोन देख लो एंड्रॉयड को, मरा हुआ होता है, मरने की हालत में होता है। वो अलग बात है, वो बिक भी जाता है, दोबारा सेल भी हो जाता है, लेकिन उसकी बैटरी इस हालत में नहीं रहती कि वो बैकअप दे पाए। खैर, आज मैं बात करूंगा आईफोन एक्स रिलेटेड। क्या इस फ़ोन को बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए? इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर तो आप आईफोन एक्स लेने की सोच रहे हो, क्या आईफोन एक्स को एज अ प्राइमरी डिवाइस या फिर एज अ सेकेंडरी डिवाइस, एज अ मेन डिवाइस कंसिडर करना चाहिए गेमिंग के लिए, कैमरास के लिए, वट अगर आपके दिमाग में कोई सा भी क्वेश्चन है, इस वीडियो को देखने के बाद मैं यकीन दिलाता हूँ आप लोग कि आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्या इस फ़ोन को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिकॉज डिटेल में मैं अपना पर्सनल रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बिकॉज 1000 सब्सक्राइबर काफ़ी क्लोज पहुँच चुके हैं हम लोग। तो अगर मुझे पहली बार देख रहे हो तो मैं इस तरह का इंटरेस्टिंग कंटेंट लाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ, मतलब कि फ़ोन के रिव्यू की तरफ, और बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में। कैसा ये फ़ोन है, क्या इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी बाय करना चाहिए हमें या फिर नहीं करना चाहिए? आ जाओ। देखो, सबसे पहले ओवरऑल प्राइस वाली साइड की बात करूँ तो 50,000 से लेके ये 1 लाख तक की प्राइस रेंज के अंदर आपको डेफिनेटली आराम से देखने को मिल जाएगा। अब आप लोग सोच रहे हो यार इतना बड़ा प्राइस डिफरेंस, मतलब 50,000 से लेके, तो देखो इसमें डिफरेंट सूरतें होती हैं, डिफरेंट सिचुएशन होती हैं जो कि क्रिएट हुई भी होती हैं। देखो, बहुत सारी सिचुएशन होती है। कोई बाईपास होता है, कोई फैक्ट्री अनलॉक होता है, कोई जेवी होता है, कोई बाईपास होता है। अब मैं इसके सबके बारे में डिटेल बताने बैठ गया तो वीडियो काफ़ी 1.5-2 घंटे की हो जाएगी वीडियो। तो देखो, किसी का कोई रिफर्बिश्ड होता है, कोई रिफर्बिश मतलब कोई कोई पैनल चेंज हुआ, बहुत ज़्यादातर बैटरी चेंज हुई भी होती है, फ़ोन खुला हुआ होता है। तो डिपेंड ऑन कि आप किस हालत में फ़ोन बाय करते हो। जेन्युइन अगर आप 0 मीटर, मतलब 0 मीटर तो आज के टाइम पर देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, आप सेकेंड हैंड वेबसाइट से बाय कर सकते हो जो कि रिफर्ब करके नया बॉक्स पैक बनाकर बेचते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऑनलाइन बाय करो, क्योंकि फ्रॉड आजकल ज़्यादातर बढ़ गया है। तो आप ऑफलाइन जाकर बाय कर सकते हो। देखो, आज के टाइम पर बैटरी हेल्थ अगर मैं बात करूँ 80% के आसपास देखने को मिलेगी। 80% से अबव मिल जाए तो मैं रिकमेंड करूँगा आप उसकी तरफ जाओ, बिकॉज वो जेन्युइन फ़ोन होगा। और वाटर पैक पीस लेना, बिकॉज यहाँ पर IP67 की रेटिंग भी देखने को मिलती है। लेकिन ये चीज़ डिपेंड करेगी फ़ोन खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ है, बिकॉज ये स्मार्टफोन 1.5 मिनट तक सर्वाइव कर सकता है किसी लाइक पानी वाली जगहों में। अगर आप नीचे स्विमिंग पूल के अंदर इस फ़ोन को लेकर जाते हो तो 1.5-2 मिनट तक ये सर्वाइव कर सकता है। अदरवाइज़ अगर 1.5-2 मिनट से ऊपर चला गया टाइम तो फ़ोन गया। वो आजकल के आईफोन 15-16 आ रहे हैं तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक सर्वाइव कर जाते हैं पानी के अंदर। तो ये फिर 2017 का फ़ोन है। बाकी देखो, ओवरऑल अच्छा फ़ोन है। बहुत सूरतें होती हैं, कोई रिफर्बिश होता है, कोई जेन्युइन तो आपको देखने को मिलेगा, नॉन पीटी होता है, कोई पीटी अप्रूव्ड होता है, कोई पैच अप्रूव्ड होता है। मुख्तलिफ सूरतें आपको देखने को मिलती हैं। देखो, अगर आपको सिर्फ शो ऑफ के लिए लेना है या फिर फोटोग्राफी के लिए लेना है तो मैं रिकमेंड करूँगा आप ऑफलाइन से जाकर नॉन पीटी ले लो। कि भाई अगर आपको असली में, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान की बात करूँ तो 90% आईफोन यूज़र रहते हैं जो कि नॉन पीटी आईफोन यूज़ कर रहे हैं, और 10% लाइक शो ऑफ के लिए कुछ यूज़ करते हैं, लाइक और कुछ फ़ोटोज़ के लिए यूज़ करते हैं, कुछ दिखाना होता है कि यार मतलब किसी के पास आईफोन होगा तो देखना है यहाँ पर आगे वाली जेब में वो रख के यूँ आराम से 3 कैमरे, या फिर कोई सा भी आईफोन का लोगो अगर ऊपर होता है ना, काफ़ी आईफोन में नीचे भी होता है, वैसे तो अब ऊपर ही हैं सारे तकरीबन आईफोन के लोगो। एप्पल का लोगो की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर वो लोग रखते हैं तो यहाँ पर लाइक 3 कैमरे दिख रहे होते हैं, यहाँ पर आईफोन का लोगो, एप्पल का लोगो दिख रहा होता है। तो 90% यूज़र आज के टाइम पर ऐसे हैं जो कि नॉन पीटीए स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं। कुछ फोटोग्राफी के लिए करते हैं, कुछ किसी और के लिए यूज़ करते हैं, कुछ दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। तो लाइक इस अब डिपेंड ऑन यू कि आप किस सिचुएशन में हो। तो 50,000 से लेके मिनिमम अगर आप नॉन पीटीए लेते हो, फेस आईडी बिल्कुल करेक्ट होगी, 100% सही होगी। अगर आप नॉन पीटीए लेते हो तो 50 से 50,000 के आसपास आपको आराम से देखने को मिलेगा, अंडर 50,000 डेफिनेटली। और अगर रिफर्ब होगा तो आप प्राइस थोड़ी सी डाउन भी हो सकती है, बिकॉज वाटर पैक अगर होता है फ़ोन तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है कंपेयर टू अगर फ़ोन खुला हुआ हो या फिर रिफर्ब हो। ये वो बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप फ़ोन को लेने के लिए जाओ तो सावधान रहना, एकदम चौकन्ने रहना। बाकी बैटरी वाली साइड की तरफ से काफ़ी इशू देखने को मिलता है, तो ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि बैटरी चेंज हुई भी होती है। बाकी देखो, बैटरी चेंज हुआ आप ले सकते हो, बट फिर भी चेक करके लेना। लेकिन आज के टाइम पर बैटरी हेल्थ आपको, अगर आप ओरिजिनल बैटरी के साथ फ़ोन लेते हो, आईफोन को लेते हो, आईफोन एक्स को,
तो उतनी अच्छी बैटरी बैकअप आपको प्रोवाइड यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। आगे चल के मज़ीद डिटेल में इस बैटरी वाली सेट को कवर करते हैं। तो ज़्यादा डिस्प्ले वाले सेट की बात है ना, तो आज के टाइम पर हाँ डेफिनेटली पुरानी वाली फील पुरानी वाली लुक काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड करता है। बट आजकल के जो बड़े बड़े कैमरा बम्प आ रहे हैं, 3 कैमरे आईफोन में, आपको पता होगा 15 प्रो मैक्स, 14 प्रो मैक्स, अब तो 16 भी आने वाला है। तो लाइक बड़े बड़े कैमरा आ रहे हैं। अगर आप मेरे जैसे बनते हो, वैसे डिज़ाइन मुझे पसंद नहीं है। 16 वाले जो अब आ रहे हैं, 15 वाले जो आ रहे हैं, 14 देख लो, 15, 16, 13 कोई भी देख लो आप, तो मुझे इस आईफोन एक्स का डिज़ाइन, ये वाहिद आईफोन है जो कि मुझे अभी तक पसंद आया था। 2 आईफोन के डिज़ाइन मुझे पसंद आते हैं, एक आईफोन 6s प्लस और दूसरा आईफोन एक्स। इन 2 आईफोन के डिज़ाइन मुझे अभी तक यार काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये आप लोग की चॉइस है कि आप, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप लोग क्या पसंद करते हो। आईफोन एक्स, एक्सएस, एक्सएस मैक्स, डिज़ाइन तीनों के सेम है, सिर्फ साइज़ का फ़र्क है और डिस्प्ले साइज़ का थोड़ा बहुत चौड़ाई का फ़र्क है, थोड़ा बहुत इधर उधर हल्का फुल्का फ़र्क देखने को मिलता है। बाकी डिज़ाइन वाइज ये तीनों आईफोन एक्स की सीरीज़ पूरी सेम है। हाँ, अगर आपको शो ऑफ के लिए लेना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप 11 प्रो मैक्स से स्टार्ट ले सकते हो, बिकॉज वो पहला फ़ोन था जिसमें 3 कैमरे आना स्टार्ट हुए थे। तो डेफिनेटली वो फ़ोन शो ऑफ के लिए एकदम बेहतरीन, ये भाइयों वाला मशवरा दे रहा हूँ, कोई और आपको मशवरा नहीं देगा। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो। देखो, जहाँ तक डिस्प्ले वाले साइड की बात है, डिस्प्ले एक्सपीरियंस नो डाउट यार, आप कोई सा भी आईफोन उठाकर देख लो, आपका एक नेक्स्ट लेवल होने वाला है। इस फ़ोन के अंदर 5.8 इंचज़ का ये एक हैंडी फ़ोन है, ग्रिप काफ़ी अच्छी आएगी और छोटा फ़ोन है। इतने बड़े बड़े जो फ़ोन आ रहे हैं ना आज के टाइम पर, वो नहीं है। 5.8 इंचज़ का एक सुपर रेटिना OLED पैनल है इस फ़ोन के अंदर। 1125 रेजोल्यूशन की पिक्सल्स की रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलती है, मतलब कि फुल एचडी से ऊपर की रेजोल्यूशन देखने को मिलती है। HDR 10+ का सपोर्ट भी लेकर आता है। डॉल्बे विजन का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर स्क्रैचेस रेसिस्टेंट की प्रोटेक्शन भी देखने को मिलती है। अब ये चीज़ डिपेंड करेगी कि आप किस हालत में फ़ोन लेते हो, लाइक प्रोटेक्टर उतरा हुआ है नहीं उतरा हुआ है, ये सब चीज़ें आपको जाकर वहाँ पर देखनी पड़ेंगी ऑफलाइन में। कलर्ड शार्पनेस नो डाउट यार काफ़ी प्रीमियम, एकदम नेक्स्ट लेवल आपका एक्सपीरियंस होने वाला है, बिकॉज सुपर रेटिना एप्पल का अपना डिस्प्ले है। ये सुपर रेटिना OLED पैनल है। तो लाइक डिस्प्ले को लेकर, डिस्प्ले वाली साइड की तरफ से आप एकदम फिक्रमंद होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बेफिक्र होकर इस फ़ोन को डेफिनेटली परचेस कर सकते हो अगर आपको एक अच्छा डिस्प्ले वाला फ़ोन चाहिए। लेकिन इतना काफ़ी नहीं होता एक यूज़र को एक फ़ोन को बाय करने के लिए। बाकी ये iOS 16.7.5 पर अपडेटेड है, आई थिंक सो के। बाकी देखो, मुख्तलिफ रैम इसमें देखने को मिलती हैं, मुख्तलिफ वेरिएंट देखने को मिलते हैं इस फ़ोन के अंदर। मेन 3 GB रैम आती है इस फ़ोन के अंदर। अब एंड्रॉयड वाली रैम नहीं समझना, बिकॉज एंड्रॉयड की 10 GB रैम आईफोन की 1 GB रैम के बराबर होती है। तो देखो, 3 GB रैम है। मुख्तलिफ वेरिएंट आपको देखने को मिलेंगे, कहीं 64 GB होगा, कहीं 128 GB होगा, कहीं 256 GB होगा, कहीं 512 GB इंटरनेट पर फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं मुख्तलिफ वेरिएंट, लेकिन वो होते नहीं हैं असल में। ऑफलाइन मार्केट जब आप विजिट करोगे, ज़्यादातर आपको 64 GB, 128 GB या फिर 256 GB हर जगह आपको ये इन तीनों के अलावा आपको कोई वेरिएंट देखने को नहीं मिलता है। इट्स डिपेंड ऑन यू। 3-4 हज़ार का प्राइस डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा तीनों वेरिएंट के अंदर। तो यार एप्पल ने इस फ़ोन के अंदर, इस आईफोन एक्स के अंदर A11 बायोनिक चिप लगाया हुआ था। आज के टाइम पर नो डाउट यार एंड्रॉयड के लेटेस्ट फ़ोन को डेफिनेटली ये फ़ोन टक्कर दे सकता है। बट हाँ, उतनी अच्छी एप्पल की नज़र में ये इतनी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा जितनी अच्छी आज के लेटेस्ट आईफोन प्रोवाइड कर पा रहे हैं। डेफिनेटली ये फ़ोन 2016 का है, 2017 का है, 17 या 18 का है। तो आज के 2024 के फ़ोन से कहाँ कंसिडर कर पाएगा, ये कहाँ से टक्कर दे पाएगा। हाँ डेफिनेटली, लेकिन एंड्रॉयड के एक लेटेस्ट फ़ोन को ये टक्कर क्या, उससे भी ऊपर जा सकता है। हम A11 बायोनिक चिप जो है एक नॉर्मल यूज़ के लिए, परफॉर्मेंस के लिए एक बेहतरीन है। PUBG भी हाँ आप हल्की फुल्की काफ़ी अच्छी गेमिंग खेल सकते हो, बट अगर आप इसको थोड़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए ना, 40 FPS लाइक इसमें है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। लेकिन ये फ़ोन हीटअप काफ़ी ज़्यादा करता है। कूलिंग फ़ैन अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, लाइक अगर आप AC वाले कमरे में वीडियो बना रहे हो, गेमिंग कर रहे हो, और अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा हीटअप होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रेम ड्रॉप तो देखने को नहीं मिलेगा, कोई जिटर लैग, कोई फ्रेम ड्रॉप तो देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज आईफोन है भाई, हैक लैग होने का तो सवाल ही नहीं उठता, चाहे जितना भी हीटअप हो जाए। तो डेफिनेटली आप आईफोन XS मैक्स मैं रिकमेंड करूँगा। अगर आप एक अच्छे गेमिंग वाले फ़ोन की तरफ जाना चाह रहे हो तो उस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हो, और बैटरी बैकअप भी उसमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू दिस फ़ोन। तो गेमिंग वाले साइड की तरफ से ये फ़ोन भी सही है, बट मैं वो ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, बिकॉज ये हीटअप काफ़ी ज़्यादा होता है और बैटरी बैकअप भी थोड़ा कम देखने को मिलेगा, और उतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी देखने को नहीं मिलेगी जितनी इसके बड़े भाई में देखने को मिलेगी आईफोन XS मैक्स में। कैमराज वाले साइड की बात करूँ भाई, ये वो पॉइंट है जहाँ पर 50 से 60% यूज़र इस फ़ोन को इसलिए बाय करते हैं। इस फ़ोन को क्या, हर आईफोन को इसलिए बाय करते हैं,
बैक पर डुअल कैमराज का सेटअप है, वो कोई एंड्रॉयड की तरह 4-4, 5-5 कैमरे नहीं है, 10-10 हज़ार मेगापिक्सल के नहीं है। बिकॉज इन्फिनिक्स टेक्नो को देख लो, सैमसंग को देख लो, 50 मेगापिक्सल का मेन होता है, 108 मेगापिक्सल का, 200 मेगापिक्सल भी अब आ रहे हैं एंड्रॉयड के अंदर। तो यहाँ पर 12 मेगापिक्सल का मेन है, 12 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस है, डुअल मेगापिक्सल का डुअल कैमराज हैं 12-12 मेगापिक्सल के, टेलीफोटो लेंस है। यहाँ पर 2x ऑप्टिकल जूम का सपोर्ट देखने को मिलता है। लाइक अगर आप 2x तक पोर्ट्रेट कैप्चर करना चाहो तो ये एक बेहतरीन कैप्चर करता है। मेरे कज़न के पास iPhone X था यहाँ पर आप लोग फोटो देख सकते हो कितनी अच्छी है ये। बाकी अगर आप मेरे जैसे बंदे हो जिसको कलर्स थोड़े शार्प चाहिए होते तो ये मैंने लाइट रूम में फ़ोटो एडिट भी करी थी, वो रिज़ल्ट है। डायरेक्ट सिर्फ प्योर रिज़ल्ट नहीं है iPhone X से, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छी लगी थी मुझे फ़ोटो। बट मुझे थोड़ा कलर्स थोड़े डार्क थोड़े शार्प पसंद है, तो मैंने लाइट रूम में एडिट करी थी। आप iPhone का अपना एडिटर भी आता है तो आप उसमें भी एडिट कर सकते हो। OIS के साथ ये मेन कैमरा जो है OIS के साथ आता है। ये सिर्फ 12 मेगापिक्सल का मेन है, सिर्फ 12 मेगापिक्सल, सिर्फ नंबर पे नहीं जाना, बिकॉज ये जो नंबर है ना ये काफ़ी छोटा है एंड्रॉयड के लिहाज से, बट हाँ क्वालिटी इसकी काफ़ी बेहतरीन है। और आपको पता ही होगा आईफोन के पर कैमरे कैसे होते हैं। फ्रंट पे आपको 7 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलेगी, लिटरली यार 7 मेगापिक्सल की सेल्फी। मैं यहाँ पर आपको फ़ोटो शो कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये फ्रंट सेल्फी है। और आप लोग फ़ोटो क्वालिटी पर चेक कर ही सकते हो कैसे पोर्ट्रेट ये कैप्चर करता है। एज डिटेक्शन काफ़ी अच्छा है, कलर शार्पनेस, ये आप लोग मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से वाकिफ़ हो गए आईफोन के कैमराज वाले सेट की तरफ से लेकर। 7 मेगापिक्सल की सेल्फी, अगर आज के टाइम पर एंड्रॉयड में हो ना 7 मेगापिक्सल तो एकदम घटिया मोबाइल कंसिडर किया जाता है, एप्पल फिर नाम है उसका। बाकी नो डाउट बैक से ये 4K 60 FPS विद OIS और फ्रंट से ये 1080p 30 FPS आप वीडियो को मैक्सिमम रिकॉर्ड कर पाओगे, शूट कर पाओगे। बाकी देखो 2600 या फिर 2716 mAh की बैटरी, फ़ोन 15 वाट की वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करता है, वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। लेकिन अगर आप आईपैड के या फिर एप्पल के ज़्यादा वाट वाले चार्जर से 21 वाट के चार्जर से चार्ज करोगे तो ये फ़ोन डेफिनेटली जल्दी चार्ज हो जाएगा, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के अंदर। लेकिन उतना अच्छा बैटरी बैकअप आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। ये डिपेंड करेगा कि बैटरी हेल्थ कितनी है। अगर आप 100% वाला लेते हो, 90% वाला लेते हो, तो डेफिनेटली समझ जाना कि फ़ोन खुला हुआ है, बैटरी चेंज हुई भी है। देखो ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूँ तो नो डाउट आईफोन एज अ सेकेंडरी डिवाइस आप इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हो। अगर तो आपका बहुत कम यूज़ है, कॉलिंग मैसेजिंग, ज़्यादातर फोटोग्राफी अगर आप करनी है, कभी कभार फोटोग्राफी कर लेते हो लेकिन शौक है आपका, तो आप इस फ़ोन को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो एक एज अ प्राइमरी डिवाइस। लेकिन मैं ज़्यादातर रिकमेंड ये करूँगा एज अ सेकेंडरी डिवाइस आप इसको कंसिडर कर सकते हो। लेकिन आज के टाइम पर बहुत कम लोग ऐसे जो कि सेकेंडरी डिवाइस यूज़ करते हैं किसी फ़ोन को। तो एज अ प्राइमरी डिवाइस आप बहुत कम अगर आपका यूज़ है, फिर भी आपको दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ सकता है। अगर आप थोड़ा बहुत यूट्यूब, फेसबुक, कॉलिंग, मैसेजिंग, फूड पांडा की अगर आपकी जॉब है, ऐसी कोई जॉब है, बहुत कम फ़ोन यूज़ करना पड़ता है। फिर अगर ज़्यादा भी यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आपको दिन में 3 से 4 बार भी चार्ज करना पड़ सकता है। ये उस सूरत में मैं बता रहा हूँ जब आप गेमिंग करते हो या फिर हैवी फोटोग्राफी करते हो, व्लॉगिंग करते हो, ये उन चीज़ों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो बाकी बैटरी हेल्थ भी काफ़ी मैटर करती है। अगर आप बैटरी चेंज हुआ लोगे तो डेफिनेटली आपको 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो मैंने आपको प्राइस बता दी, 50 से 1 लाख के दरमियान आपको देखने को मिलेगी। PTA अप्रूव्ड की तकरीबन 80,000 के आसपास देखने को मिलेगी, जो कि ओरिजिनल हालत में होगा। अगर ओरिजिनल हालत में नॉन PTA में लोगे तो तकरीबन 50 से 55,000 में आपको डेफिनेटली ये फ़ोन देखने को मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपको इस फ़ोन को बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो यार मैं क्या कर सकता हूँ। खैर मजाक कर रहा हूँ। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग कंटेंट किसी फ़ोन के रिव्यू के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ, किसी अपकमिंग फ़ोन के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ। तो मेक श्योर मेरा फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। यूट्यूब पर वीडियो आने से पहले फेसबुक पेज पर मेरी जाती है वीडियो, तो डेफिनेटली आप उसको ही फॉलो कर सकते हो। मैं मिलूंगा आपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।